नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जीतन सहनी मर्डर मिस्ट्री। जीतन सहनी बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता, जिनकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई, बहुत बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या की वजह से पटना से लेकर दरभंगा तक पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। सवाल सुशासन पर था, सवाल सरकार पर था, सवाल पुलिस पर था कि आखिरकार बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि पूर्व मंत्री के पिता को भी नहीं बख्शा जाता है, पूर्व मंत्री के पिता को भी अपराधी नहीं छोड़ते हैं, उनकी भी हत्या कर दी जाती है और इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सिर्फ पटना और दरभंगा में, पटना से लेकर दरभंगा में या बिहार में इस हत्याकांड की चर्चा नहीं, बल्कि पूरे देश में इस हत्याकांड की चर्चा। जाहिर तौर पर मामला मुकेश सहनी का था, मामला एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या का था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फोन करते हैं, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को निर्देश देते हैं, एक्शन लेने को कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि पटना से लेकर दरभंगा तक पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सख्त एक्शन की हिदायत या निर्देश दिया जा चुका था। तो पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को तकरीबन सुलझा लिया है। महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, 4 संदिग्धों से पूछताछ में पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। मामला सूद ब्याज के पैसों के लेन देन का भी है, मामला इंटरेस्ट पर पैसों के लेन देन का है और दूसरे बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जीतन सहनी की हत्याकांड मामले में बिहार का ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस, और जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ घंटों में बड़ी सफलता हासिल की है इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में। जो जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो जानकारी दी गई है पुलिस की ओर से, प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसके मुताबिक ब्याज पर लिए गए पैसों के लेन देन में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और पकड़े गए 4 संदिग्धों से पूछताछ में पुलिस को ऐसी कई और अहम जानकारी मिली है। जीतन सहनी के घर से, पुलिस का कहना है कि जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिला है उसमें दिख रहा है कि रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग घर के अंदर घुसे थे। कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद ये लोग बाहर निकल गए और इन लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। मोबाइल डिटेल्स, पूर्व की हिस्ट्री, मृतक जीतन सहनी के साथ लेन देन, देर रात्रि घर में जाने के कारण आदि बिंदुओं पर पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की गई और इसके साथ अन्य लोगों से भी इस बारे में जानकारी ली गई। और जो अभी तक की जांच है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक की जांच के मुताबिक जो 4 लोग जीतन सहनी के घर में घुसे थे उनमें से 2 लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा लिया था। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जीतन सहनी से दो दिन पहले कहा सुनी भी हुई थी क्योंकि पैसों के बदले बाइक को गिरवी रखा गया था और दो संदिग्ध ने सबक सिखाने की धमकी दी थी। तो अभी जो मामला है, अभी तक की जो जांच है, अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो यही बात सामने आई है कि सूद पर पैसा, ब्याज पर पैसा लिया था 4 लोगों ने और उसमें से किसी ने बाइक गिरवी भी रखा था ब्याज पर पैसा लेने के दौरान और बाइक छुड़ाने के लिए ये लोग मिलने गए थे जीतन सहनी से और बाइक छुड़ाने के दौरान कहा सुनी भी हुई थी। संदिग्धों ने सबक सिखाने की धमकी जीतन सहनी को दी थी। तो यहां तक ये बात सही है। हालांकि पुलिस कुछ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है, ऐसी खबर है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर है ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला जिसने एक तरह से सुशासन पर और भी बड़े सवाल खड़े किए। हालांकि किसी भी आपराधिक घटना पर सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा होता है। कोई भी आपराधिक घटना होती है तो ये सवाल बनता है, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार में सुशासन का, सरकार का इकबाल है, पुलिस का
डर अपराधियों में है या नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है या नहीं बिगड़ रही है। लेकिन मामला यहां एक पूर्व मंत्री के पिता का था, बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस, जिसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई, प्रेशर था पुलिस पर, मुख्यमंत्री का आदेश था, निर्देश था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मुकेश सहनी से बात की, तो जाहिर, और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को इस हत्याकांड की वजह से और आक्रामक तरीके से घेर रहा है। बिहार में विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो जाहिर है इसकी गूंज, इस हत्याकांड की गूंज संभवतः उस सत्र में भी सुनाई दे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।